चोरनी सास। लता की शादी सुरेश से होती है। सुरेश जो कि रेलवे ऑफिस में किसी छोटे पद पर काम करता था, उसे ये नौकरी अपने पिता की जगह मिली थी। एक दिन लता की सास कहती है, बहू देख, मेरा बेटा 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। पिता का साया भी सर पर नहीं है। तो तू एक बात कान खोल कर सुन ले, जो है वो यही है। दूसरी बहुओं की तरह नहीं कि साल 2 साल में अलग होने की बात करने लगे। कैसी बात कर रही है माँ जी? मैं कौन सा बड़े अमीर घर से हूँ? बस पापा की छोटी सी नौकरी और 2 बच्चे। दादी के ढेर सारे गहने थे जो माँ ने अपने गहनों के साथ मिलाकर दे दिए मेरी शादी के लिए। पिताजी ने भी बचपन में ही जमीन ले रखी थी जिसे बेचकर शादी कर दी। तो मैं समझती हूँ कि घर की जिम्मेदारी क्या होती है माँ जी। सास को हमेशा डर रहता कि कहीं लता उसकी बेटी को अलग कर देगी तो घर कैसे चलेगा। एक रोज सुरेश धीरे से कुछ चोरी छुपे कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। सास ये सब देख लेती है। अगले रोज वो कहती है, अरे घर में इतने भाई बहन और बूढ़ी माँ है, लेकिन ना बेटा, तुझे तो बीवी के सामने कुछ दिखता ही नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? सारे पैसे लाकर तुम्हारे ही तो हाथ में देता हूँ। लता भी सारा दिन किचन में लगी रहती है, फिर क्यों शिकायत कर रही हो? अरे कल क्या लेकर कमरे में चोर की तरह घुसा था तू, है? देखा था मैंने। तुझे नहीं लगता कि छोटे भाई बहन कैसी नजर से देखेंगे? तभी अंदर से लता हाथ में गजरा लेकर आती है। ये लीजिए, लगा लीजिए, और ना हो तो सभी को फूल तोड़ तोड़ कर दे दीजिए। 10 रुपए का गजरा भी क्या नहीं ला सकती मेरे लिए मेरे पति? अरे कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? सुरेश को लता का बात करने का तरीका ठीक तो नहीं लगता। वो लता पर चिल्ला उठता है, जब मैं माँ से बात कर रहा था तो तुमने ऐसे क्यों बात की? माँ तो सिर्फ पूछ ही रही थी ना। लता का मन तो करता है कि वो पति से बोल दे कि ये क्या तरीका होता है बात करने का, लेकिन वो चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। हाँ हाँ बड़ी आई। अरे कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने, जो कोई भी कल का आया मुझे मेरे बेटे से लड़ा दे। लता के घर उसके भाई की शादी होती है। वो शादी में जाने को तैयार होती है और पति से साथ चलने को कहती है। नहीं नहीं, मैं कल आऊंगा, आज नहीं। ऑफिस का काम ज्यादा है, उसे भी तो करना है मुझे। लता सास के पास जाती है। सासू माँ, मुझे मेरे गहने दीजिए ना, जो आपने अपनी अलमारी में रखे हैं। वो क्या है ना, कल भाई की शादी में पहनने हैं। अरे इतने सारे तो पहनी है, और कितने पहनेगी? वैसे भी लोगों की ना नजर लग जाती है। नहीं नहीं माँ, मेरी सारी कजिन बहुत सारे गहने पहन कर आएंगी, और फिर गहने पहनने के लिए तो होते हैं। दे दीजिए ना माँ, मैं संभाल कर रख दूंगी। अच्छा अच्छा, कल जब सुरेश आएगा तो उसी के हाथ भिजवा दूंगी। अगले रोज लता पति को फोन करती है, आज शादी है, आप अभी तक नहीं आए? हाँ हाँ, बस निकल रहा था, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। अच्छा सुनो, माँ जी की अलमारी में मेरे गहने रखे हैं, वो लेते आना याद से। ठीक है, ले आऊंगा। सुरेश माँ से गहने मांगता है तो माँ कहती है, अरे कैसे गहने? कौन से गहने? ले तो गई है तेरी बीवी सारे गहने, और क्या मैं अपनी ये 2 बालियां भी उतार कर दे दूं? सुरेश को लता पर गुस्सा आ जाता है। लता, तुम क्यों घर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हो? माँ ने तो तुम्हें कल ही गहने दे दिए थे। अरे माँ की अलमारी खोलो, सामने रखा है संदूक छोटा सा, हो सकता है कि माँ भूल रही हो। सुरेश माँ के सामने अलमारी खोलता है, लेकिन उसे वहाँ संदूक नहीं मिलता। अरे बेटा, तूने भी माँ पर शक कर लिया। हाय रे, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? बस बेटे के सामने माँ रो दे, ये कैसे बर्दाश्त होता है सुरेश को। उसे लता पर गुस्सा आ जाता है। माँ रहने दे, उसे भाई की शादी में अकेले ही जाने दे, नहीं जाना मुझे। मेरी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाकर क्या सोचती है वो? माँ खुश हो जाती है। अरे रहने देना बेटा, क्या करना है? मैं गरीब भला सही, लेकिन चोर नहीं है। ना 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 ना। मैं मंदिर जा रही हूँ, भगवान के सामने हाथ जोड़कर आती हूँ, न जाने क्या पाप हो गया मुझसे। इधर लता सुरेश को फोन पर फोन करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो ना तो फोन उठाता है, ना ही जवाब देता है। दूसरी तरफ सास घर से निकलकर पड़ोस की सहेली के पास चली जाती है। अरे कमला, मजा ही आ गया, प्लान काम कर गया। बहू के गहने उसी के अलमारी में रख दिए,
और हुआ भी वैसा ही जैसा सोचा था। लेकिन तू तो बेटे को बहू के पास भेज। जानती है ना, अगर तलाक हो गया तो हर महीने मोटे मोटे पैसे देने होंगे बहू को। ऊपर से घर का सारा काम भी तेरे जिम्मे। जा। सास फटाफट घर आती है, बेटे के सामने झूठा रोना रोकर उसे शादी में भेज देती है। अगले दिन सुरेश लता को लेकर घर आ जाता है। लता जैसे ही अपनी अलमारी खोलती है, सामने उसे जेवर का बक्सा मिल जाता है। अरे, मेरे जेवर का बक्सा मेरी अलमारी में कैसे? सुरेश वहीं खड़ा होता है। लो, हो गई शांति? झूठे इल्जाम लगा दिए थे ना मेरी माँ पर। अरे कैसी बात कर रहे हैं, माँ जी से खुद मेरी बात हुई थी। तभी सास वहां आ जाती है। अरे कैसी बात कर रही है बहू, मैंने तो सारे गहने पहले दिन ही तुझे दे रखे थे। लता चुप रहने में ही भलाई समझती है। वो समझ जाती है कि पति सास की गलती मानेगा नहीं और बोलकर कोई फायदा नहीं, लेकिन वो ठान लेती है कि अब वो गहने सास को नहीं देगी। वक्त बीतता जाता है और फाइनली लता की ननद की शादी तय होती है। सुनो, माँ बोल रही थी कि तुम अपने गहनों में से कुछ गहने मीरा को दे दो। मैं तुम्हें फिर से गहने बनवा दूंगा, वादा करता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन वो जैसे ही अलमारी खोलती है, सामने गहने होते ही नहीं। मेरे गहने कहाँ है सुरेश? मेरे गहने चोरी तो नहीं हो गए? अरे नहीं देने तो ना देना, ये बार बार गहने चोरी का इल्जाम तो ना लगाया कर। तुम ना एक नंबर की झूठी हो लता। एक बार तो मैंने तुम पर विश्वास कर लिया था, लेकिन अब नहीं। अच्छा होगा कि तुम अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। लता रोने लगती है और सारा सामान लेकर जा रही होती है कि तभी सुरेश उसे रोकता है। रुको लता, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गहने चोरी किसने किए। क्या बात कर रहे हो बेटा? माँ, तुमको लता कभी अच्छी नहीं लगी ना, लेकिन उसने हमेशा बहुधर्म निभाया। कल मीरा के साथ मिलकर आपने जब अलमारी से गहने निकाले थे, मैं वही बाथरूम में था और सारा खेल देख रहा था। फिर आपने मुझे लता से मीरा को गहने देने की बात कही। जानता हूँ माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। सुरेश बीवी के साथ घर छोड़कर जाने लगता है कि माँ बोल पड़ती है। अरे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं लता बहू को समझ नहीं पाई थी। मैंने सोचा था कि लता अपने गहने ननद को नहीं देगी, इसलिए मैंने पहले से ही अलमारी से निकाल लिए थे। मुझे माफ कर दो बेटा।